हेलो दोस्तों, एनडीटीवी के यूट्यूब स्पोर्ट्स चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल और मेरे साथ हैं मनीष शर्मा। सर, आपका एनडीटीवी के स्पोर्ट्स हिंदी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। थैंक यू। मनीष सर, आज सबसे बड़ी बात यह है कि आज सचिन तेंदुलकर का बर्थडे है और हर एक क्रिकेट फैंस के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि उनके आइडियल का आज बर्थडे है। सोशल मीडिया पर सुबह से ही सचिन को लोग बधाई दे रहे हैं। तो आज हम सचिन के बर्थडे पे ही जानेंगे उनसे जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें, और हमारे साथ मनीष शर्मा हैं जो सचिन से जुड़ी हर एक खबर आपको बताएंगे कि उनका कैरियर इतना बड़ा कैसे बना। मनीष शर्मा, ये बताइए सबसे पहले से, सचिन तेंदुलकर ने काफ़ी कम उम्र में अपना डेब्यू किया, लेकिन अभी बहुत कम लोगों को पता है कि इसमें सचिन का जो शुरुआती कैरियर रहा था वो कैसा रहा था। विशाल, सचिन की जो प्रतिभा थी वो बहुत ही प्रचंड प्रतिभा थी, बहुत ही असाधारण प्रतिभा थी। और हम तो बहुत छोटे थे, हम उस जनरेशन के हैं जो सचिन को देखते हुए बड़े हुए। मुझे याद है कि जब मैं 10-11 साल का रहा हूँगा, तब वो 92 वर्ल्ड कप था, तब हमारे अंदर क्रिकेट के प्रति जुनून का संचार हो रहा था। तब हमने सचिन को देखना, फॉलो करना शुरू किया। लेकिन उससे पहले जो बात पहले की आती है, स्कूली क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर तब रोशनी में आए थे। 87 में शेफील्ड ट्रॉफी होती थी, उसमें सचिन ने 1000 समथिंग रन बनाए थे और इतने का ही औसत था। वो औसत इसलिए था विशाल, कि वो आउट नहीं हुए थे किसी पारी में। ये वही दौर स्कूली क्रिकेट थी। विनोद कांबले के साथ 664 रन की पार्टनरशिप हुई थी। तो बहुत ही स्कूली क्रिकेट में ये पहली बार ऐसा बम विस्फोट हुआ था क्रिकेट में, जो हिंदुस्तान में पहले कभी नहीं हुआ था जी। और अगर मैं सही हूँ, जब साझेदारी हुई थी, ये मुंबई के अखबारों में छपना शुरू हुआ कि 2 लड़के हैं ऐसा खेल रहे हैं, तो पूरा पब्लिक स्टेडियम की तरफ चल पड़ा था। पूरा स्टेडियम भरा हुआ था। वो अलग कहानी है। लेकिन उससे पहले सचिन की प्रतिभा को शायद उनके भाई थे। देखिए, किसी भी व्यवसाय में, आप क्रिकेटर हों, आप स्टूडेंट हों, आप फुटबॉलर हो, टैलेंट स्पॉट करने वाला होना चाहिए। आपको टैलेंट को पहचाना किस अजीत के भाई थे, अजीत तेंदुलकर थे। सचिन ने खुद बताया कि अजीत पहली बार उन्हें आगरकर आचरेकर सर के यहाँ ले गए और जब तो उन्होंने ट्रायल के लिए कहा कि एक बार देख लें। तो कई बार रिक्वेस्ट करने के बाद ट्रायल लिया। तो उसमें सचिन ने अपनी आत्मकथा में भी लिखा है कि वो बोल्ड हो गए, 2-3 बार बोल्ड हो गए। तो आचरेकर सर ने कुछ कहा होगा। तो उनके भाई जो अजीत तेंदुलकर, उन्होंने कहा कि सर, ये आप जो देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा नर्वस हैं और थोड़ा आप दूर चले जाइए, फिर आप बेहतर, ये दबाव कम हो जाएगा। उन्होंने वही प्रोसीजर फॉलो किया। अचरेकर चले गए, स्वर्गीय अचरेकर जी। और फिर सचिन ने जो दिखाया, उससे टैलेंट से वो अभिभूत हुए। फिर उन्हें एडमिशन मिला, फिर वो सेशन शुरू हुआ। फिर वो अपनी चाची के घर में रहते थे, अपने आंट के, जो शिवाजी पार्क के पास वो ग्राउंड था, वर्धा, जहाँ उनका पुराना मकान था। शायद अब उसमें नहीं रहते। मैं उनका कुछ साहित्य सदन, कुछ ऐसे ही नाम था, नाम एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। तो चाची के पास रहे 1 महीने। उन्होंने अचरेकर जी कोचिंग में प्रशिक्षण लिया और वहाँ से वो एकदम एक बहुत बड़े कमल रूपी क्रिकेटर के रूप में आचरेकर ने निखार दिया था उनको, उनकी प्रतिभा को। अचरेकर का बहुत बड़ा योगदान रहा, स्वर्गीय अचरेकर जी का। सचिन ने कहा है कि उनका कंट्रीब्यूशन ये होता था। देखिए, मुंबई जो है शिवाजी पार्क में एक दिन में 20-25 मैच खेले जाते थे। इतनी भीड़ होती थी, वहाँ रहती थी। तो अचरेकर सर का योगदान था। ने टैलेंट स्पॉट किया। सचिन ने लिखा है कि वो उन्हें स्कूटर पर बिठा के एक मैच से दूसरे मैच में ले जाया करते थे। फिर उनकी जगह फील्डिंग कोई और करता था। वो एक मैच में बैटिंग कर रहे हैं, वहाँ आउट हो गए, फिर दूसरे मैच में बैटिंग कर रहे हैं। तो ये योगदान बहुत बड़ा था। आप दिन में 5-5, 6-6 मैच खेलते थे। अचरेकर सर का कहना था कि 50 रन बनाना जो है वो 3 दिन की नेट प्रैक्टिस के बराबर है। तो उन्होंने सचिन को परखा, सचिन को ज़्यादा से मैच खिलाए। सचिन खुद कहते हैं, मेरे अंदर जो विकास हुआ, रन बनाने की जो काबिलियत आई, वो मैंने उसी 87 या 88 का दौर रहा होगा, मैं एग्जैक्ट सन याद नहीं कर पा रहा हूँ, शायद वो 87 का समय था। और वहाँ पे सचिन के जब स्कूली क्रिकेट में वहीं से कौशल में निखार आया। उन्होंने बड़े प्रैक्टिस के सलीके का जिक्र किया। हमें अपने जो आज की जनरेशन है, 2000 के बाद की मिलेनियम जनरेशन कहा जाता है ना, इन्हें पता होगा। सचिन ने बताया कि अचरेकर सर स्टंप के पास
सिक्का रख देते सिक्का थे। रख देते थे। जी। वो कहते थे कि जो भी सचिन को आउट कर देगा वो सिक्का ले जाएगा, और सचिन ने आज तक वो सिक्के अपने पास संभाल के रखे रखे हुए हैं। हैं। तो ये कहानियाँ हैं। सचिन तेंदुलकर आए, फिर गुजरात में शायद 87-88 के आसपास उन्होंने पहला मैच खेला था। पहले ही मैच में उन्होंने शतक बनाया गुजरात के खिलाफ रणजी ट्रॉफी में। रणजी ट्रॉफी। और उस साल दलीप ट्रॉफी हुई, क्षेत्रीय प्रतियोगिता होती है जिसमें 5 टीमों मिलाकर चयन होता है, उसमें भी शतक बनाया। जी। और फिर ईरानी ट्रॉफी, जब फाइनल ट्रायल होता है, अभी भी ईरानी ट्रॉफी होती है, अब 3 टीमें बनने लगी हैं, उस समय 2 टीमें बनती थी, एक रेस्ट ऑफ इंडिया बनती थी और शेष भारत, शेष भारत, रेस्ट ऑफ इंडिया, और रणजी ट्रॉफी विनर के बीच एक 5 दिनी मैच होता था। तो उसमें सचिन तेंदुलकर ने शतक बनाया। गोल्डन हैट्रिक जो है भारतीय क्रिकेट इतिहास में सिर्फ और सिर्फ सचिन तेंदुलकर के नाम है। मुझे नहीं लगता कोई तोड़ भी पाएगा। पहले ही रणजी ट्रॉफी मैच में शतक, पहले ही दलीप ट्रॉफी मैच में शतक, और पहले ही ईरानी ट्रॉफी मैच में शतक। ये गोल्डन हैट्रिक का रिकॉर्ड है। ये बातें हैं जो आज की जनरेशन में पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए उनसे और समझना चाहिए कि सिर्फ 16 साल का एक लड़का कैसे। हाँ, विक विशाल, मैं बताऊं आपको कि 90 का जो दौर था, 90 का जो दौर है, उस समय भारतीय समाज को नायकों की तलाश थी। अमिताभ उम्रदराज हो चले थे। जो हमारी पीढ़ी जो बड़ी हो रही थी, उस समय 2 लोगों का पदार्पण हुआ, एक शाहरुख खान और एक सचिन तेंदुलकर। और ये दोनों का जादू तुलनात्मक रूप से, देखिए, जब आप जवानी में होते हैं, पीक पे होते हैं, तब आप चरम पे होते हैं, फिर आपका सूरज भी प्रकृति का नियम है, ढलता है, ग्लैमर। अमिताभ बच्चन जैसे महानायक का भी ग्लैमर कम हुआ, लेकिन तुलनात्मक रूप से इन दोनों का जादू आज भी मैजिक बरकरार है। शाहरुख खान की फिल्में गई हैं, फिर भी पूरा नेशन उन्हें प्यार करता है, पूरा जिसे स्टारडम है वो कैरी करते हैं। और वो भी सचिन तेंदुलकर आप देख रहे हैं, कल ही देखें सचिन के स्टेडियम में हैप्पी बर्थडे जिस अंदाज में पूरा स्टेडियम एक सुर में बोल रहा है, हैप्पी बर्थडे सचिन, हैप्पी बर्थडे सचिन। वो बताता है कि कितना असर, कितने बड़े खिलाड़ी रहे और पिछले कितना 30 असर रहा है उनका। ये 90 देख लो, 90 2022 30 से 32 सालों में भारतीय समाज पर जो असर पड़ा वो सचिन तेंदुलकर का पड़ा। सचिन का मैजिक जिन नायकों का पड़ा उसमें सचिन एक बहुत बड़े नायक है। और विश्वास कीजिए, जो चैंटिंग हो रही है ना, सचिन सचिन हैप्पी बर्थडे टू, ये अगले अगर जब 60 साल के होंगे तब भी आपको देखने को मिलेगी विशाल। जी। और जैसा कि सर ने कहा कि सचिन का जो असर है पूरे विश्व क्रिकेट पर तो रहा ही है, और बल्कि युवाओं पर भी रहा है, और आज तक कोई उन्हें नहीं भूला है। और ये एक बात और मैं आपको, अपने दर्शकों को बता दूं कि सचिन ने अपना डेब्यू 1989 में पाकिस्तान के खिलाफ किया था, और पाकिस्तान में जाकर किया था। तो वहाँ से उनके कैरियर को एक अलग आगाज़ मिला था, एक अलग रास्ता मिला था। और फिर वहाँ पे एक और कहानी बनी सर, ये भी है कि वहाँ पे क्या होता है, एक प्रदर्शनी मैच खेला गया था पाकिस्तान में, जहाँ पे अब्दुल कादिर के खिलाफ उन्होंने, सचिन ने बल्लेबाजी की थी, और 1 ओवर में 4 छक्के सचिन ने लगा दिए थे। उसके बाद जी हाँ, लगातार नहीं, मतलब 1 ओवर में लगभग 27 या 28 रन सचिन ने बटोरे थे। अब्दुल कादिर की गेंदों पे 3 गेंदों पे 3 छक्के लगाए थे शायद, और वो शायद दिसंबर का महीना था। और वो मौसम की वजह से, खराब मौसम की वजह से, अगर मैं सही रिकॉल कर पा रहा हूँ, तो वो मैच को बहुत सारी पब्लिक जमा हो गई थी, जिससे पब्लिक को मैच देखने का मौका मिले। वो 20-20 ओवर के मैच में तब्दील हो गया था। और ज़्यादातर खिलाड़ी, कप्तान श्रीकांत थे, बहुत ही हल्के मूड में खेल रहे थे, लेकिन सचिन तेंदुलकर पूरी गंभीरता के साथ खेल रहे थे। जो कहानियाँ हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं। सचिन तेंदुलकर ने पहले हिट किया था मुश्ताक अहमद को, तो फिर बाद ये कहानी ये भी है कि अब्दुल कादिर आए, तो अब्दुल कादिर ने पहले टोंट किया कि बेटा मेरी गेंद पे नहीं मार पाओगे, तो हाँ, बच्चे को क्यों मार रहे हो। तो सचिन ने कुछ हमेशा मोडेस्ट रहे कि जी सर कह के कुछ कहा, फिर उन्हें मुंह से कुछ नहीं कहा, जो कहा बल्ले से कहा, और 3 छक्के लगाए लगातार। और उसके बाद शायद अब्दुल कादिर का कैरियर खत्म हो गया। लेकिन वो जो सूरज चमका, जो देखिए ईश्वर, वो प्रदर्शनी मैच होना था, अगर प्रदर्शनी मैच नहीं होता तो कौन जानता, सचिन नहीं कर पाते। जो निर्धारित करता है, नियति ने तय कर रखा था, 20 ओवर का मैच तब्दील हुआ। और सचिन ने उस दौरे से पहले, देखिए, जब सचिन पाकिस्तान जाने वाले थे, बहुत सारे पाकिस्तानी मीडिया बड़ी उत्सुक थी, उन्होंने टोंट कस रहे थे, बड़े खिलाड़ी भी ताने कसते थे। और मुझे याद है जब सचिन बैटिंग करने आते थे, पाकिस्तान की जो जनता थी, एक नारा जो मैं अपने पुराने बुजुर्गों से सुनता हूँ, वो ये कहते, जाओ सचिन दूध पी के आओ, सचिन दूध पी के आओ, सचिन दूध पी के आओ। ये पब्लिक से आवाज़ें आती थी। तो बात इतनी, हम नियति की बात करें, सचिन ने पूरी दुनिया को जो परिचय दिया, दिस इज आई एम सचिन,
दिस इज सचिन। तो वो जो सूरज प्रकट हुआ, वो भारत के नक्शे पर प्रकट नहीं हुआ, पूरी समूचे विश्व क्रिकेट पे सूरज का उदय हुआ, और वो सूरज आज भी चमक रहा है। तो सचिन की जो शुरुआती करियर था उसमें एक बात ये स्पष्ट रूप पे ये बात कही थी सचिन ने कि अपने परफॉर्मेंस से कि आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, क्योंकि इतना कम उम्र में इतने बड़े-बड़े गेंदबाजों को खेलना एक छोटी बात नहीं होती थी। और उन्होंने खुद को साबित किया सचिन तेंदुलकर ने, और आज सभी जानते हैं वो कितने महान क्रिकेटर हैं। संन्यास लेने के बाद भी लोग आज उनके बारे में बात करते हैं, और हालाँकि अभी वो मेंटर की भूमिका निभा रहे हैं मुंबई इंडियंस में, और लेकिन फिर भी उनका जो एक और रुतबा है कहानी कम नहीं बताता हुआ हूँ था। मैं जी हाँ, उसी दौर से ज़रूर। जुड़ी। विवेक, उससे पहले एक टीम गई थी 1988 में, वेस्ट इंडीज दौरे पे गई थी। ये वो दौरा था जो सबा करीम पहली बार भारत की टीम में आए थे, रॉबिन सिंह पहली बार टीम में आए थे। तो उस दौरे में सचिन का चयन ऑलमोस्ट पक्का हो गया था। जी। तो लेकिन ये कब की बात थी ये सर? 88 की बात है शायद। तो उस समय लेकिन राज सिंह डूंगरपुर ने कहा कि लड़का बहुत छोटा है, गेंद लग जाएगी। बिशप, इयान बिशप जैसे बहुत, अच्छा। पैट्रिक पैटरसन जैसे तेज गेंदबाज होते थे। मतलब वो 7-7 फुट हाइट। अब तो इयान बिशप कमेंट्री करते हैं, कभी उनके बारे में जब आप जानोगे तो बहुत तेज होते थे उस समय। उन्होंने फ्रैक्चर कर दिया था उस समय। किसको किया था, क्रिकेटर का नाम ध्यान नहीं आ रहा, किसी भारतीय बल्लेबाज के हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। तो उस समय फिर ये ओपिनियन बनी कि लड़का बहुत छोटा है और चोट भी लग सकती है, तो वहाँ से उन्हें फिर वो प्लान कैंसिल कर दिया गया। लेकिन फिर जब पाकिस्तान दौरे पे गई, इतना वो इम्पैक्ट छोड़ चुके थे वहाँ पे, राज सिंह डूंगरपुर, स्वर्गीय राज सिंह डूंगरपुर के कहने पे उन्हें जगह दी गई। शुरुआती दौरे में शुरुआती कोई मैचों में फ्लॉप हुए। खुद सचिन ने खुद कहा कि एक बार को लगा कि मेरा करियर ख़त्म हो गया है, क्योंकि वकार यूनुस, वसीम अकरम जैसे गेंदबाज, इतनी स्विंग, इतनी पेस, इतनी गति। लेकिन सेलेक्टरों ने, सबसे अच्छी बात थी जो उस समय जो सेलेक्टर थे, मैनेजमेंट था, बीसीसीआई था, उसने भरोसा बनाए रखा और वो रिवार्ड 92 से पे मिलना हमें शुरू हुआ। सचिन का करियर 24 साल तक रहा, और उन्होंने अपने इंटरनेशनल करियर में 100 शतक जमाए हैं, जो अब लगता नहीं कि कभी टूट पाएगा। नामुमकिन सा ये काम है। हालाँकि अभी विराट कोहली उनके आप पीछा ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से जो उनका फ़ॉर्म ख़राब है, तो ये कहना अब शायद काफ़ी मुश्किल हो गया है कि अब कभी यह रिकॉर्ड टूट पाएगा। लेकिन अभी एक और, जब सचिन की बात हो रही है सर, तो विराट कोहली के फ़ॉर्म पे भी आ जाते हैं। आपको याद हो कि एक बार सचिन तेंदुलकर ने सिडनी टेस्ट मैच के खिलाफ 241 रन की पारी खेली थी। लेकिन वह जो टेस्ट सीरीज़ था, उस टेस्ट सीरीज़ से पहले या सिडनी टेस्ट से पहले सचिन तेंदुलकर हर बार ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद पर आउट हो रहे थे। लेकिन जब सिडनी में उन्होंने 241 रन बनाई थी, तो उन्होंने एक भी कवर ड्राइव नहीं लगाया था। तो अब बताइए, इससे विराट कोहली क्या सीख सकते हैं? देखिए, सीखने के लिए हर आदमी सीख सकता है, और विराट ने बहुत कुछ सीखा होगा। विराट विराट क्या, हमारे से पहले वीरेंद्र सहवाग की जनरेशन, उससे पहले की सभी सचिन को एक आइडल के रूप में मानते हैं। जो भी आता है उनसे बात करना चाहता है, उनके शब्दों को सुनना चाहता है, उनसे ज्ञान लेना चाहता है, मार्गदर्शन करना चाहता है। और सचिन ने, मैं आता हूँ सार्वजनिक जीवन में बात करता हूँ, आप बात सचिन के सिखाने की बात कह रहे हैं, क्या सीख सकते हैं? सब कुछ सीख सकते हैं, जी। क्रिकेट नहीं, हर फ़ील्ड का व्यक्ति। मैं एक उदाहरण देके बात करूँगा। जब कोरोना काल था, तो सचिन ने बताया था वीडियो डाल के कि मैं होटल में था, मेरी बैकलिफ्ट में समस्या आ रही थी। एक होटल के बैरे ने, समझ रहे हैं आप? होटल का एक खाना लेने वाला जो व्यक्ति आता है, उसने मेरी फ़ॉल्ट को पकड़ा। कोई उस व्यक्ति को ढूँढ के लाए। आपको याद है? जी। कोरोना काल में उनका भी था, सचिन ने कहा था, तो वीडियो उसने बनाया बताया था था उन्होंने। कि जो होटल का जो बैरा था, जो शेफ़ खाना लेके जो आते हैं, उन्होंने कहा कि आपका जो ये एल्बो होता है, इस वज़ह से आपकी बैट स्विंग जो है, वो धीमी हो जाती है। तो सचिन ने वर्कआउट किया, उससे लगा कि सही बात थी। तो जो बात का विषय है, कोर पॉइंट है जिस पे मैं आना चाह रहा हूँ, कि आप, सचिन इतना महान लीजेंड बल्लेबाज, इतना महान शख्सियत, वो एक बैरे की बात, सैफ की बात को, बैरे की बात को सुन रहा है, स्वीकार रहा है और उस पे अमल कर रहा है। उसको क्रेडिट दे रहा है कि इसकी वजह से मेरी गलती सुधरी। तो ये विराट ही नहीं, ये वाली जनरेशन जो चल रही है, तमाम बच्चे जो खेल रहे हैं, जो आने वाले हैं छोटे बच्चे, वो ये सीख सकते हैं। जो हमें सीखना है, तो हमें अपना मस्तिष्क कितना खुला हुआ रखना चाहिए। हम किसी भी व्यक्ति से सीख सकते हैं। एक बैरा अगर क्रिकेट की फ़ॉल्ट बता सकता है, हम उसकी बात सुनें। सचिन, ये पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ मैं, सचिन पहला मैसेज देते हैं, हम सुनें सबको, उसकी बात पे चिंतन मनन करें, विचार करें, अमल में लाएँ, और जब लगे कि वो सही कह रहा है, उसका आपको क्रेडिट भी दें।
तो ये बात सीखने वाली बात है, बहुत ही शानदार बात है। यही सचिन की ख़ासियत रही है कि उन्होंने अपने करियर में रनों का अंबार तो लगाया ही, रिकॉर्ड भी काफ़ी सारे बनाए, लेकिन उनकी जो व्यक्तिगत जो पर्सनैलिटी है, उनसे भी काफ़ी कुछ वो दूसरों को सिखा सकते हैं। देखिए जी, विशाल, ये अगर सचिन रिटायर हुए थे 2013 में संन्यास लिया, आज भी उनके पास ब्रांड वैल्यू उनकी कम नहीं हुई, उनके विज्ञापन के रेट कम नहीं हुए। आज भी वो अपने सेलेक्टिव हैं, वो तय करते हैं कि मुझे कौन-सा विज्ञापन करना है, नहीं करना। तो अगर ऐसा है, तो उसके पीछे वजह ये है कि मैदान के बाहर जो उन्होंने जैसे ज़िंदगी को मैनेज किया है, जैसे कभी वो विवादित नहीं रहे, कभी वो उन्होंने सलीका नहीं खोया, कभी उन्होंने प्रेस में सवालों पे आपा नहीं खोया, हमेशा सौम्य बने रहे। तो जो संपूर्ण, हालाँकि ये क्रिकेट के दिनों में थे, अ, तब समझा जा सकता है, पब्लिक से ज़्यादा बातें संभव नहीं थी, मीडिया से भी बातें संभव नहीं थी। अब वो समाज से और ज़्यादा जुड़े हैं, सामाजिक कार्यों में ज़्यादा भाग ले रहे हैं, कम्युनिकेट करते हैं लोगों से, जी। तो सचिन का और स्वरूप सामने आता है। तो ये ब्रांड वैल्यू सिर्फ़ क्रिकेट में रन बना देना, बहुत शतक बना देना, आपकी ब्रांड वैल्यू इनसे ही तय नहीं होती। आज जो सचिन की चैंटिंग हो रही है संन्यास लेने के बाद भी, करीब 9 साल बाद पूरा स्टेडियम सचिन, सचिन कर रहा है, तो उसकी बड़ी वजह ये है कि मैदान के बाहर की जो ज़िंदगी रही है, मैदान के बाहर का जो बर्ताव रहा है उनका, वो बहुत ही शानदार रहा है। हाँ, एक बार उनका नाराज़ रहा है, ये कह लें कि जब भी राष्ट्रीय मुद्दे आते हैं, बड़े मुद्दे आते हैं, सचिन मुखर नहीं हो पाते। एक बहुत पहले विवाद हुआ था, जिसमें मामला यहाँ तक पहुँच गया था कि बीसीसीआई की टीम है, टीम इंडिया की, तो सचिन ने कहा था ये टीम इंडिया है, तब स्वर्गीय बाला ठाकरे ने कहा था उन्हें कि आप राजनीति में मत आओ, अपना काम करो जो करना है। तो ये बात समझी जा सकती है, कुछ बातें ऐसी होती हैं, कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है, ये खिलाड़ी विशेष ही तय करता है, तो वो बेहतर समझ सकते हैं। लेकिन जहाँ तक ओवरऑल और संपूर्ण ब्रांड की जो बात है, सचिन का बेजोड़ है आज भी, और अगले 10 साल तक भी बेजोड़ बने रहेंगे विशाल। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं सर कि सचिन का जो रुतबा है वो कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि वो हम लोग के हीरो रहे हैं। बचपन से जब हम लोग क्रिकेट देखना शुरू किए थे, तो सचिन ही एक ऐसा शब्द था जिससे हमने क्रिकेट को जाना और पहचाना। तो आज सचिन का तो बर्थडे है, तो सचिन हमारी का तरफ से बर्थडे सचिन को हमारी तरफ से, शुभकामनाएँ पाजी आपको और हैप्पी जन्मदिन की बर्थडे। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। हमारी टीम की तरफ से दिल से विश यू हैप्पी बर्थडे बर्थडे वेरी मच फ्रॉम आवर बॉटम ऑफ आवर हार्ट। आप हमेशा फिट रहें, हमेशा सकुशल रहें। स्वस्थ रहें, और आपके चेहरे पे स्माइल ऐसी ही बनी रहे, और युवाओं का और क्रिकेटरों का और भारतीय क्रिकेट का जायज़ हौसला मार्गदर्शन करते रहें और बढ़ते रहें। सक्रिय बने रहें। जी विश यू हैप्पी हाँ, बर्थडे जी हाँ दोस्तों, तो ये था आज सचिन तेंदुलकर के बर्थडे पर एक ख़ास डिस्कस जो हमारे साथ थे मनीष शर्मा। और ऐसे ही दिलचस्प क्रिकेट और स्पोर्ट्स की खबरों के लिए आप एनडीटीवी स्पोर्ट्स के हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां हम हमारा आपको चैनल ऐसी ही खबरें सब्सक्राइब और ऐसी करते ही रहिए। मज़ेदार हम आपके दिलचस्प लिए डिस्कशन लाते रहेंगे। मज़ेदार स्टोरी लेकर आएँगे, मज़ेदार किस्से लेके आएँगे, अनसुने, अनकहे किस्से लेके लगातार आते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।